मोदी राज में हो रहा मणिकर्णिका घाट का विकास, क्या काशी का विकास विपक्ष को नहीं आ रहा रास? काशी की विरासत को मिटाने का लगा दिया आरोप। मोदी विरोधियों को अब काशी वालों ने दिया जवाब। सीधे काशी से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय हमारी मौजूदगी है धर्म नगरी काशी के महाश्मशान के नाम से प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट जहां पर चीता की राख कभी ठंडी नहीं पड़ती और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि इस घाट का पूरे तरीके से कायाकल्प किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए और विस्तारीकरण किया जाए। और इस समय जो मणिकर्णिका घाट पर ये जो काम है वो भी पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि मणिकर्णिका घाट पर जो सुंदरीकरण और विस्तारीकरण का काम चल रहा है उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पांडे पड़ेगा। प्रवीण जी, अभी मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण का काम चल रहा है, आपको पता होगा क्या मानते कितना जरूरी था ये काम? नहीं, ये वाकई में मैं इस बात के लिए तारीफ़ करूंगा माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये बहुत ज़रूरी कार्य था। चूँकि यहाँ तक शव लाना एक बहुत ही कठिन कार्य था, यहाँ जलाने में अव्यवस्थाएं थी। इस सब बातों के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए इसको काम को किया। मैं विश्वनाथ जी कॉरिडोर की भी तारीफ़ करता हूँ कि उन्हीं की देन है कि उन्होंने विश्वनाथ जी कॉरिडोर को भी ध्यान में रखते हुए, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े कॉरिडोर का विस्तार किया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि घाट पे मणिकर्णिका घाट पे जब जो विस्तारीकरण का काम हो रहा है, कई सारे प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। यात्रियों के जो सौदा करने लोग आते हैं दूर दराज से, उनके लिए बैठने की सुविधा पहले किस तरीके की ये चीज़ें थी जो लोग आते थे उनके लिए कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? नहीं, पहले वही मैंने कहा कि शव को लाने में समस्या थी, यहाँ पे रखने और रुकने की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। यहाँ कुछ नशे में धुत लोग भी यहाँ रहते थे। ये समस्याएं थोड़ी दूर होंगी जब कॉरिडोर बन जाएगा तो लोगों को व्यवस्थाएं मिलेंगी, शव लाने में व्यवस्था मिलेगी, जलाने के लिए बहुत सारे अत्यधिक प्लेटफॉर्म मिलेंगे, जिससे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिल सकेगी। और इस चीज़ के लिए मैं फिर से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने इस तमाम समस्याओं को समझते हुए इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया है। 2 साल बाद ये काम शुरू हुआ, चूँकि बाढ़ की वजह से ये काम रुका हुआ था, लेकिन अब काम तेज़ी से चल रहा है। तो क्या लगता है कि अब काम कितना जल्दी पूरा होगा? और आसपास के लोगों को भी माना जा रहा है कि अब थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि जो चिताएं जलती थी उसके राख लोगों के घरों तक जाता था, लेकिन अब चिमनी लग रही है 25 मीटर ऊंची ऊंची। हाँ, ये मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेंगी, ज़रूर से मिलेगी और रोज़गार भी मिलेगा। यही उम्मीद करते हैं हम कि भाई यहाँ अगर जब सुविधा हो जाएगी, जैसे कि कॉरिडोर में मिला, तो उस तरह से लोगों को, माला फूल वालों को, यातायात करने वालों को, तमाम लोगों को सुविधाएं मिली है। वैसे जब यहाँ घाट बन जाएगा तो यहाँ भी स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर इसके बाद आर्थिक सुविधा सुलभ होगी। प्रवीण जी, ये बताइए, योगी सरकार को लेकर के आप क्या कहेंगे? सरकार प्रदेश सरकार किस तरीके से काम? नहीं, प्रदेश सरकार को मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग ऋणी हैं और बहुत कृतज्ञ हैं कि हम लोग बनारस के निवासी हैं। उन्होंने बनारस का बहुत ही विकास किया है। निसंदेह भगवान की दया से और विकास करे, बाबा भोलेनाथ उनको आगे तक प्रधानमंत्री बनाए रखें ताकि वो बनारस का विकास करे, इसी के साथ साथ हम लोग का विकास हो, हम लोग को रोज़गार मिले। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भविष्य में जब ये कॉरिडोर बन जाए मणिकर्णिका का, तो हम लोग के लिए भी ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोग के लिए, जैसे हम लोग के घाटों का ध्यान दिया जाए, सुंदरीकरण के साथ साथ पुरानी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाए। पुराने संरक्षित चीज़ों को, मंदिरों को, घाटों को यथास्थिति बनाए रखा जाए, जिससे कि हमारे आने वाले समय में हमारी पहचान, हमारे रोजगार पे कोई आँच ना आने पाए। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हम लोग का दर्द समझेंगे और इसको आगे अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बनारस में इतना काम हो रहा है और अगर बात करें तो अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है 27 में, तो आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनती दिख रही है? हाँ, बिल्कुल
देखिए, बनारस के परिदृश्य में तो कहीं भी कोई शंका नहीं है, इसमें निसंदेह भाजपा ही सरकार ही आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी स्थानीय लोगों की समस्याओं का अगर ये ध्यान दे दें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि चौड़ाईकरण हो रही है तो उसमें प्रशासन लेवल पे जो समस्याएं आ रही है, मुआवजा देने में या फिर समय देने में, नोटिस का समय दिया जाए, उनको एक स्थान प्रदान किया जाए ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पे स्थापित हो सके। और साथ साथ पहचान, जैसे मैंने कहा ना कि पहले की भाई देखिए, हम अगर कहीं यहाँ से उठकर चले गए तो हम चले जाएंगे तो हमारी पहचान धूमिल पड़ जाएगी। तो हमें यहीं कहीं एक व्यवस्था दे दी जाए जिससे हमारी पहचान और हमें रोजगार दोनों सुलभ हो जाए। इसके बाद तो हमें कुछ और चाहिए नहीं, और विकास हो, ये हम तो सबसे पहले चाहते हैं। विकास होगा तो यहाँ जो अराजकता है वो खत्म हो जाएगी, जो अव्यवस्था है उसमें सुधार हो जाएगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री दोनों लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको योगी जी से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं। बाबा जी ने समझ लीजिए कि यहाँ प्रदेश को बहुत अच्छा सुशासन, सबसे बढ़िया सुशासन दिया है। इसके बाद स्वच्छता, यहाँ जो आप घाटों पे स्वच्छता देखते हैं वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ के स्वच्छता बहुत, पहले यहाँ बड़ी मलिन व्यवस्था होती थी, फिर मैंने कहा कहना नहीं है, लेकिन थोड़ा से नशे की हालत में यहाँ लोग बहुत ही अराजक हो जाते थे कभी कभी। ठीक है, ये सब चीज़ों में बहुत सुधार आया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंडित निर्मेश द्विवेदी जी, जो नेपाल राष्ट्र के तीर्थ पुरोहित हैं। इनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक दृढ़ निश्चय के साथ मणिकर्णिका का कायाकल्प किया जा रहा है वह कितना जरूरी था। पंडित जी, कितना जरूरी था ये काम? ये समय के साथ प्रगतिशील होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए। हम लोग का सौभाग्य है, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने तीर्थ के विषय में सोचा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मणिकर्णिका तीर्थ अलग है, मणिकर्णिका जो महाशमशान लोग बुलाते हैं वो अलग है। मणिकर्णिका तीर्थ से शमशान का कोई लिंक नहीं है। मणिकर्णिका एक अनादि तीर्थ है जिसके समान तीर्थ से पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कहा गया है, न विश्वेश्वर समोलिंगम, न काशी सदृशीपुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ प्रधान है, 7 पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, और सभी तीर्थों में मणिकर्णिका प्रधान है। लेकिन हमारे आपके बीच में भ्रांति है कि मणिकर्णिका पे अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। मणिकर्णिका सटा हुआ एक दूसरा घाट है, उसका नाम है जलासेन घाट, वहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार होता है। चूंकि मणिकर्णिका बहुत प्रसिद्ध है और समय के हिसाब से लोग प्रचलन में चला आया है, लोग मणिकर्णिका महाशमशान बोलते हैं। अब समय के हिसाब से जनसंख्या इतनी बड़ी, आबादी हमारे देश की इतनी बड़ी, तो उसका भी विस्तारीकरण होना जरूरी था। अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बने? अब ये तो बहुत छोटा था आकलन करना। मजबूत सरकार तो बीजेपी की सरकार ही मजबूत है, अभी भी आदित्यनाथ जी की सरकार ही मजबूत है। योगी जी का, मोदी जी का तक हाथ है। योगी मोदी को ही देख के हम लोग दिया जाता है वोट। तो ये लोग कर्मठ नेता हैं, करते आ रहे हैं, संभवतः इन्हीं लोग की सरकार दोबारा बनेगी। भी हल्ला करना शुरू कर दिया क्या? अब भाई विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, तभी जो है सरकार अच्छी चलती है। विपक्ष तगड़ा नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो कहाँ मजा आएगा। कंपटीशन तो होना ही चाहिए। अब देखिए, समय के गर्भ में छुपा हुआ है, इतना जानकारी मुझे राजनीति के विषय में नहीं है। हम लोग तीर्थ इत्यादि कराने वाले आदमी, ज्यादा राजनीति के विषय में जानकारी नहीं है। योगी जी के काम की पूरी सराहना की जाएगी। बस उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि मणिकर्णिका तीर्थ को अलग रखा जाए, महाशमशान को अलग रखा जाए। तीर्थ की मर्यादा बनी रहे। शव यात्रियों को पूरा सम्मान है, लेकिन तीर्थ यात्रियों को भी सम्मान पूरा किया जाए। शव यात्री तीर्थ यात्री में अंतर है। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जो अपनी बातों को रखे। काशी में जो मणिकर्णिका घाट के आसपास के क्षेत्र में जो विस्तार की योजना चल रही है उस पर उन्होंने अपने पूरे विचार रखे, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को भी सराहा है। वाराणसी से सहयोगी आकाश मौर्य के साथ सौरभ श्रीवास्तव।